Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the Bohr model of hydrogen atom, an electron E is revolving around the proton P with velocity v. If r is the radius of orbit and m is mass, epsilon naught is vacuum permittivity, the value of v is key concept. Bohr's first postulate. क्वेश्चन में बोला है कि एक बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ प्रोटॉन विद वेलोसिटी v, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो r है, मास m है। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ v क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे दिया है एक न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कुलम अट्रैक्शन की वजह से आएगी, कुलम अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगी टू रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, वो प्रोवाइड होगी ड्यू टू कुलम अट्रैक्शन, कुलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पे जो F है वो हमारा है इनवर्ट कुलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कुलम फोर्स है तो इसको हम FC से डिनोट कर देते हैं, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम F नॉट से डिनोट कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो होगी m v स्क्वायर बाय r। यहाँ पे जो F नॉट है वो है आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स acting on the mass m revolving around an orbit of radius r with a speed v। तो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई। दोनों फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल होंगी, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो एक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन में, वो ड्यू टू कुलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक्ट करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो बैलेंस होगी इनवर्ट सेंट्रीपिटल फोर्स से। सो एफ सी इक्वल्स टू एफ नॉट। यहाँ पे जो चार्ज है वो दोनों पे ही चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे चार्ज E होता है। सो 1/4πε0 E इंटू ई स्क्वायर हो गया बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय r। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, v स्क्वायर हो जाएगा E स्क्वायर बाय 4πε0 m r स्क्वायर है, इस साइड r है तो कैंसिल आउट हो गया एक r। यहां से v की जो वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी अंडर द रूट e स्क्वायर बाय 4πε0 m r, और ऊपर e स्क्वायर है तो e बाहर आ जाएगा, e बाय अंडर द रूट 4πε0 m r। ये सारा अंडर रूट में है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।